ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, तो अगर ये टॉपिक से आपसे पूछे तो मैं ऐसा चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि आप इस टॉपिक से कभी गलती नहीं करोगे और डायरेक्ट आप 2-3 सेकंड में आंसर्स को ला पाओगे इस टॉपिक से पर्टिकुलर पूछे तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इफ़ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 90 डिग्री। इंटीरियर एंगल क्या होता है? अंदर का एंगल। तो जो लोग हिंदी में वाले हैं उनको मैं समझा दूँ, जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका जो ये होता है ये इंटीरियर एंगल और ये होता है एक्सटीरियर एंगल। इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अगर आपको ये x मालूम चल जाए तो आप 180 माइनस x करोगे तो ये क्या निकल जाएगा? आपका बाहरी एंगल निकल जाता है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूला तो आपको यूज़ करना ही है, पर साथ साथ शॉर्टकट आप कैसे कर सकते हो वो चीज़ पे आपको ध्यान देना है। हर बार फार्मूला लगाना थोड़ा सा टाइम आप और बचा सकते हो। कैसे बता सकते हो? जैसे कि फार्मूला क्या होता है, मान लो कि एक 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है? कोई भी ऐसा पॉलीगॉन, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें जो साइड्स है ना वो बराबर हो। जैसे 3 का भी हो सकता है, ये 5 का भी हो सकता है, ठीक है, ये 6 का भी हो सकता है। ये जो साइड्स हैं सारे बराबर साइड्स हैं, इसी को रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इरेगुलर पॉलीगॉन से कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछता है। तो निकाला कैसे जाता है इसका साइड? अगर आप एक एग्जांपल समझना कि अगर एक जो फार्मूला होता है वैसे ये होता है कि जो सम ऑफ ऑल साइड्स जो होते हैं, यानी कि जो जोड़ होते हैं सारे इंटरनल एंगल्स का जो जोड़ होता है वो इस फार्मूला में बस पुट कर दो, और n का वैल्यू यहाँ पे होता है नंबर ऑफ़ साइड्स कितने हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है, पर काम कैसे करता है? जैसे कि मान लो कि एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल आपके सामने है। अगर ये एक रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर ट्रायंगल मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर होने का मतलब तीनों कोण बराबर मतलब 60 60 60। आपको इतना पता है। एक रेगुलर ट्रायंगल मतलब क्या हो जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को रेगुलर ट्रायंगल बोल दोगे। और रेगुलर मान लो कि स्क्वायर बोल दो, तो रेगुलर 4 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगॉन, तो उसको क्या बोलोगे? 4 साइड का ये 90 डिग्री, यानी कि एक स्क्वायर है ना। तो बस इस ट्रायंगल को लेकर हम एग्जांपल समझते हैं। अब यहाँ पे n, इसमें कितने साइड है? 3 में से 2 घटा देंगे, एक में 180 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? टोटल जो इंटरनल एंगल्स आ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है टोटल इंटरनल एंगल बताओ। मान लो कि एक कोण पूछे, चूँकि ये 60 60 60 हैं, ये तो बराबर है ना। अब इनका सम आप करके फिर 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आएंगे? फिर 60 ही 60 आएगा। तो अगर आपको सम दे दिया जाए और साइड्स मालूम रहे तो उसको डिवाइड कर दोगे तो एक एंगल निकल जाएगा, यानी कि हर एक एंगल उसका निकल जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? ये तो इतना ये फार्मूला होता है, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें। डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ना एक चीज़ याद रखना, आपको 3 वाले साइड तो मैंने बता दिया। 3 का जो इंटरनल एंगल होता है याद रखना, वो 60 होता है। वैसे ही 4 का भी आपको मालूम है कि 90 होता है। इंटरनल एंगल की बातें कर रहा हूँ। और एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाता है? मान लो एक ट्रायंगल है, अभी मैंने बताया था, तो वो तो बताया था। तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 अगर आपको दिया रहे कि 5 साइड है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, रेगुलर जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन ही बोलते हैं, तो हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, 108 हो जाएगा। यानी कि हर एक इंटरनल एंगल 108 होता है। अब आपसे याद तो पूछ सकता है कि टोटल साइड। अब मान लो कि अब मैं यहाँ तक 10 तक लिख दे रहा हूँ, पहले फिर समझाता हूँ आपको। ये सारी चीज़ें आप याद कर लो आराम से एकदम। 10 का जो 6 गो जो पॉलीगॉन होता है उसका 120 हर एक इंटरनल एंगल होता है। 7 का 128 4/7 होता है। और 8 का 130 नहीं 8 का 135 होता है। और 9 का होता है 140 और 10 का होता है 144 हर एक इंटरनल एंगल। अब आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि 140 हर एक इंटरनल एंगल है, कितने साइड्स होंगे? तो आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि अब आपको इंटरनल एंगल मालूम है तो यहाँ एक्सटर्नल एंगल भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि 180 में से बस माइनस करना है, तो 120 हो जाएगा। इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल इतना डिग्री, इसका इंटरनल एंगल 72 डिग्री, सिमिलरली इसका एंगल 60 डिग्री। अब ये कम होते जाएगा, इसमें से घटाते जाना तुम लोग, ठीक है, कम होते जाएगा, नीचे तक कम होते जाएगा। तो सब बस इतना दिमाग में रखना है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ऊपर से कम होता है, इंटरनल एंगल बढ़ते जाता है। हर एक जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे इंटरनल एंगल बढ़ेंगे, जैसे जैसे कोण घटेंगे
ठीक है, कोण बढ़ेंगे, एक्सटर्नल एंगल घटते जाते हैं। अब आपको ये 10 तो याद ही रखना, जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जैसे देखो बोला है कि जो पॉलीगॉन है उसका जो इंटरनल एंगल है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन 90 जो है एक्सटर्नल एंगल से ज़्यादा है। अगर आपको ये चीज़ें याद है तो आप विद इन सेकेंड कर सकते हो, नहीं तो आप फार्मूला लगाओगे कि भाई इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 होता है, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल इक्वल टू 90 होगा। जो फार्मूला वाला तरीका है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद से लिखोगे 2i इक्वल टू हो जाएगा 270, यहाँ i निकालोगे, फिर आपका निकालोगे हाउ मेनी साइड्स हैं, ठीक है, इंटरनल एंगल आ जाएगा तो निकल जाएगा, आसान है। पर यहाँ पे 90 डिग्री अगर डिफरेंस दिया हुआ है कि रेगुलर पॉलीगॉन का जो है वो 90 डिग्री डिफरेंस है, देखो होगा क्या ना कि जैसे इतना टाइम लग रहा मुझे समझाने में, आपको भी समझने में थोड़ा समय लगेगा, पर ये समझने के बाद किसी भी टाइप का इस पर क्वेश्चन आए आपको 10 सेकेंड 5 सेकेंड समझने में और याद करने में समय लगता है, और आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो वक्त का यूटिलाइज आप करोगे वो एग्ज़ाम में आप बचा सकते हो उस समय को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री पूछा है, तो 90 डिग्री आप बताओ कि अगर आपको पता है कि यहाँ अगर डिफरेंस देखो तो ये कितना का डिफरेंस है, 60, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि 135, अब दिमाग में ही आप कैलकुलेट करो कि 8 जो साइड होता है, ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा, ऑप्शन भी दिया रहेगा तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। मान लो 8 दिया रहे तो 8 यहाँ दिया रहेगा तो ये 45 हो जाएगा, जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो 45 हो जाएगा। क्या इसका डिफरेंस 90 है, बताइए, है ना। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा उसका 8 साइड होगा, ठीक है। वैसे ही आपको कुछ भी पूछ सकता है, आप मान लो सम ऑफ एंगल पूछ दिया, मान लो आपसे सम ऑफ एंगल पूछ दिया कि बताइए कि 720 किसका सम ऑफ एंगल है। अगर आपको ये याद है कि 6 जो होता है ना, जिसमें 6 रेगुलर पॉलीगॉन होता है 6 साइड वाला, उसका इंटरनल एंगल 120 होता है, 120 इंटू 6, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें टोटल एंगल निकल जाएगा। आपसे इसका भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है, समझे, तो कुछ भी पूछ सकता है। आपसे ये पूछ देगा मान लो कि 1260 टोटल इंटरनल एंगल जो है वो 1260 है, तो बताइए कि क्या है, तो दिक्कत हो जाएगा। मालूम रहेगा तो आप इजीली कर जाओ, मतलब कितना सेकंड, 2 से 3 सेकंड लगना चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ जाओगे, इस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगा, ठीक है।